ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि अपने लिए नहीं जीना, हमें दूसरों के लिए जीना है। जिस दिन हम दूसरों के लिए जीने लग जाएंगे ना, उस दिन हमें जीना खुद ही आ जाएगा। और बहुत से लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, चाहे अपने बच्चों, अपने परिवार, अपना घर, अपने बारे में सोचते हैं सब। कभी किसी ने दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। और दुख भी हमें जब भी मिलता है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं। अगर हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचने लगे ना, कि जो कुछ सब कुछ मेरे पास है वैसी उनके पास भी हो, मतलब अच्छी भावनाएं रखें दूसरों के प्रति, खूब अच्छे विचार। अब अपने परिवार का कोई सदस्य परेशान है तो उसके साथ साथ सब जने परेशान हो जाते हैं। लेकिन कोई दूर कोई परेशान हो और हमें पता चले परेशान है वो, तो हमारे उसके प्रति कोई संकल्प नहीं चलते, क्योंकि उसको हमने अपना समझा ही नहीं। दूसरों की दर्द को अपना नहीं समझ पाते, क्योंकि पहले तो अब जब हम आत्मा देखेंगे तो वो फीलिंग आएगी हमारे अंदर। अगर अब बाबा का ज्ञान हमारे अंदर होगा तो वो फीलिंग आएगी हमारे अंदर कि भाई नहीं, वो भी आत्मा है, वो तड़प रही है, उसको कोई दुख परेशानी है, तो मतलब उस चीज़ को हम फील कर पाएंगे। और हमें क्या है, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर हमारे घर का कोई परेशान है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, या फिर कोई अपने रिश्तेदार हो तो या उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ज़्यादा इंसान अपने बारे में सोचता है। और जिस दिन आपने दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, हालांकि सोचना ही है, सोचना क्या, दूसरों के लिए अच्छी बातें सोचनी, अच्छे विचार लाने दूसरों के लिए, दुआएं देना। कोई इंसान बीमार है, ठीक है, और उसका कोई नहीं है, ठीक है, वो परेशान है, लेकिन अगर वो हमें अपना कोई दुख दर्द बताता है, हम उसको कुछ हम उसके संग अच्छे बोल दें, उसको समझानी अच्छी दे दें, तो उसको क्या होता है, उसका मन शांत हो जाता है। कभी कभी कहते हैं कि अपने नहीं होते गैर हो जाते हैं, तो वही बात हो जाती है फिर। तो जिस दिन हम सबका दुख दर्द समझने लगेंगे ना, और अच्छी बातें, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, मतलब सबके लिए हम अच्छा सोचने लगेंगे अपने अंदर, तो उस दिन तो फिर हमें दूसरों के लिए जीना आ जाएगा, दूसरों के लिए भी जीना आ जाएगा, और खुद को भी हमें अपने लिए जीना आ जाएगा कि कैसे जिया जाता है। क्योंकि इंसान कहता है ना कि अपने आप से तो परेशान नहीं, इंसान दूसरों से परेशान होता है। और जब हम दूसरे के लिए अच्छी बातें सोचने लगेंगे तो फिर हमें जीना भी आ जाएगा। लेकिन ये सब मुश्किल नहीं है। नहीं कोई हमें गाली दे रहा या कोई हमारे बारे में बहुत बुरा सोच रहा, और उसको हम कैसे शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं दें, कैसे उसके लिए हम अपने अंदर अच्छे विचार लेके आए। लेकिन ये सब के लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा बाबा का। 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ज्योति बिंदी है, और हमारा कैसे चक्र चलता है 5000 का, और कैसे हम आत्माएं आपस में शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो जब ये हमें पूरा ज्ञान हमें समझ में आएगा धीरे धीरे, तो सब फिर अंदर से ही अपने आप ऑटोमेटिक ही सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हमारे अंदर से निकलने लगेगी ऑटोमेटिक। तो फिर हमें भी जीना आ जाएगा और सामने वाले को भी जीना आ जाएगा। तो मेरा आप सबको बताने का यही उद्देश्य है कि अपने लिए भी जियो और औरों के लिए भी जियो। सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सबके लिए अच्छे विचार, बस यही सब कुछ है। आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जाइए 7 दिन का कोर्स करिए, अपने लिए भी जिए और दूसरों के लिए भी जिए। अपने लिए तो हम जी ही रहे हैं और दूसरे भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कोई दुख में, कोई सुख में, बस यही ड्रामा है। तो जो भी दुखी आत्मा है, जो भी परेशान है, उनको मतलब शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दें मन से, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।